चारों जो हमारी मांग थी वो मान ली गई और दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। एमएलए साहब ने आपको विस्तार से सारी बात बताई। यहाँ 20 दिन से परिवार जिस तरह तड़प रहा था और उससे की सुध नहीं लेना, उसके लिए एक ट्वीट नहीं करना और बातें पंचायती करना दुनिया भर की, जहाँ कोई वजूद नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ की पंचायती करने घूमना, यार ये मुझे नहीं लगता कि मानसिकता ठीक होगी। ये विकृत मानसिकता है, इसको भी हमारे लोगों को दूर करना होगा। आप ऐसा है कि कोई भी के बुला लो हनुमान को, अरे यार हनुमान अकेला थोड़ा, ये सब लोग अपने अपने हिसाब से सब जी रहे हैं। और यहाँ से भैराराम जी लड़े हैं, इससे पहले दिव्या जीत गई थी, इससे पहले थर्ड थे, ये सूर्यकांता जी थी, मेरे से पहले कोई और थे। देखिए सबकी जिम्मेदारी होती है, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती कभी भी। और आप सबकी जिम्मेदारी, आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है सिवाय संघर्ष के। आप लोग बैठे हो, चौधरी साहब बैठे रात को 4 बजे तक मेरे पास बैठे थे, तो चरण सिंह जी के जमाने के नेता, उस जमाने के, तो इन्होंने हमें पुराने किस्से कहानी भी बहुत से बताए, सारी बातें बताई। आज मान लो थे बुजुर्ग लोग अगर नहीं हो तो मान तो बाता कौन बताओ, पुराने थे बताओ, ध्यान तो पड़ा पुराना कहीं कहीं कर्मकांड होता। तो बाकी तो ये मोबाइल युग आने के बाद ही पता लगने लगा सारी बातों का। तो ये हंसो मत रहे यार, चारों जो हमारी मांग थी वो मान ली गई और दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। एमएलए साहब ने आपको विस्तार से सारी बात बताई और मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम ये नहीं देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ चोट हुई, बीजेपी कार्यकर्ता इस समाज के साथ हुई। सर्व समाज को जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम आगे खड़े मिलेंगे उसको न्याय दिलाने के लिए। ये शुरू से हमारा रहा है। किसान कर्ज माफी, रोजगार, ये जो पेपर लीक की घटनाएं थी राजस्थान के अंदर भी पिछली बार, बजरी का जो आतंक था आपको पता है, उसके खिलाफ सड़कों में कौन लड़ रहा था। मैं तो अभी जब मीडिया वाले पूछ रहे थे तो मैं सही भर्ती के लिए भी बोल रहा था, ये रद्द होनी चाहिए। झगड़ा था 3, 8, 13, 18 पाड़ा बदल के 4 बार बन जाता, लेकिन व्यवस्था कौन बदलेगा मेरे भाई। बेर जी की भी आवश्यकता है, हनुमान बेनीवाल की भी आवश्यकता है, देवेंद्र जी की भी है, हर फील्ड में आलोक जी की भी है। कमिश्नरेट के अंदर हर जगह अलग अलग लोग आते हैं, इसलिए मैं आपके भाई के रूप में लड़ने के लिए आया हूँ। हो सकता है कि मेरी लकीरों के अंदर राज नहीं लिखा है, तो लड़ाई तो लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा पूरी। तो लड़ाई की जब किताब खुलेगी उसमें आएगा कि हनुमान ने लड़ाई लड़ी। सत्ता की अब की भेड़ जी का मंत्री वाला सोच रहे बन जाएंगे, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, इनका योग नहीं बैठा, तो आगे बैठ जाएगा शायद। क्यों, दुआएं भी तो मिलती है ना आदमी। इस मामले के अंदर निश्चित रूप से इन्होंने बड़ी जो जंग थी सरकार की उसको इन्होंने टाड़ा, क्योंकि सरकार एक तरफ तो वहाँ मीणाओं का मोर्चा खुल रखा था और दूसरी तरफ अगर ये मोर्चा खुल जाता तो सरकार की दिक्कत होती। तो ये आप सब ने भी बड़प्पन दिखाया, कल गुस्से में थे, मेरी बात भी मानी और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमेशा मैं आपके लिए तैयार हूँ। अपना सबका मकसद एक ही है कि पीड़ित को हम क्या दें। ये हमने एमएलए साहब हमने बात करी, मैंने कहा साहब सीबीआई जांच भी चली जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। आलोक जी 1-2 मामलों के अंदर ये बीच में बैठे थे, इनको पता है कि अपन पीड़ित को मदद क्या दें। तब ये बात है कि सरकार ने तो चलो अपन मिलकर कुछ सरकार करेगी, कुछ सहयोग करेंगे, सहयोग करके कम से कम 50-51 लाख रुपए दें ताकि पीड़ित परिवार को कोई फायदा तो हो। जहाँ जाने वाला चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। ये आर्थिक युग है, इसमें अपन देखो सीबीआई चली गई, सारा कुछ के साथ मिला क्या, तो ये मिला कि सबके सहयोग से अपनी बात भी रह गई और बाकी जो इसके अंदर सीबीआई की एंट्री के बाद ये आपको आज लग रहा होगा तो सीबीआई जांच निश्चित रूप से करेगी। और ये जो भी इसके पर्दे के पीछे जो चाहे सफेद पोस्ट नेता हो, चाहे दूसरे हो, चाहे कितने भी बड़े लोग हो, वो सलाखों के पीछे जाएंगे जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी। जोधपुर तो हमारे घर जैसा है, कोई हम नागौर जोधपुर में कोई अंतर ही नहीं। और मैंने आपको एक बात कही थी कि लड़ाई का केंद्र अब 200 किलोमीटर बचा दें इसके अंदर। मेरे भाई बाकी लड़ के थक गए, कहाँ गई हरियाणा की लड़ाइयाँ देख लिया आपने, यूपी की सब सरेंडर हो गए। लड़ाई का केंद्र ये बचा है, समझदारी से मजबूती से काम लेना, नाराज भी हो जाओ तो आधे घंटे से ज्यादा मत होना, वापस मिल लेना, बाद में पश्चाताप करोगे, कोई अंदर एंट्री नहीं करने देगा। और जो लोग आते हैं और जोर जोर से भाषण देके आपको ये बातें करते हैं ना, पहले इतिहास उठा के देख लेना कि 70 साल में क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। आपको एक आपकी पब्लिक का ये भी काम है कि नेता होता है ना, उसकी प्राइवेट जो जिंदगी होती है उस पर भी ध्यान रखो। हमारी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं भाई, किसी की प्राइवेट लाइफ क्या, हमारी प्राइवेट लाइफ है। कौन सी प्राइवेट लाइफ? प्राइवेट लाइफ नेताओं की नहीं होती। नेताओं के घर पे 3 बजे भी लोग आ सकते हैं। आदत सुधारो अपने नेताओं की, रात को 1 बजे भी जाओ, दरवाजा खोल, नहीं खोला तो आना वापिस। मेरे घर पे आते हैं लोग 2 बजे धड़ दरवाजा बजाते हैं। कभी मैं गुस्सा करता हूँ, कभी वो कर लेते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। तो आदत तो सुधरी, कम से कम 2 बजे कोई आ तो सकता है। तुम लोगों ने क्या लोगों को बना दिया, अरे साहब बैठा है चारों तरफ, नेता ही नेता बैठा।
और अब तो आरएलपी लाने के बाद तो मैंने इतने नेता तैयार कर दिए, उतनी की उतनी भीड़ मेरे टिकट में। जब बीजेपी का टिकट मांग रहे थे एमएलए साहब लोग आपके, तो मैं क्या रथ यात्रा निकाल रहा था, तो मैं 27-28 में पहुंचा जयपुर। तो मैंने कहा पता करो बीजेपी कार्यालय भीड़ कितनी है। तो हमारे वहाँ भी 8-10 हजार हो गए, तो वहाँ भी पुलिस की लाठी चार्ज, वहाँ भी। तो मैंने कहा भीड़ तो बीजेपी और कांग्रेस के बराबर ही है आरएलपी के टिकट लेने पर। ये बात ठीक है कि टिकट वितरण ढंग से नहीं हुआ, वोट हमारे को कम मिला, लेकिन लोग लीडर बनने के लिए ये नहीं देखते कि जीत रहा हार रहा। वो तो नेता बनना चाहता, माइक दो, 5-5 ला के मंचों भी हमने नेता तैयार किए। और आगे भी आप चिंता नहीं करें, सबको साथ लेके चलेंगे। सर्व समाज को ये मैसेज सर्व समाज में गया जोधपुर के अंदर।